नींद जगी है। ओ हो। यहाँ पर इस खेत में डालना है मैंने गोबर, ऊपर से ही डालती हूँ। और यहाँ पर डालते हैं गुइतर। हाय एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 3:24 पे। अभी 3:30 भी नहीं हुए हैं और मैं लगभग सारा काम ही कर चुकी हूँ। अभी भैया ने बोला था कि मेरे लिए कुछ बना के दे, तो मैंने उनको बना करके दे दिया है। और उन्होंने बोला कि आज पशुओं के साथ मैं जाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ी आज फ्री हूँ। मतलब फ्री नहीं हूँ, जब मैं पशुओं के साथ जाती हूँ तो घर आके मेरे को सारा काम करना पड़ता है। गोबर भी रात को मैं उठाती हूँ और उसके बाद फिर सुबह डाल देती हूँ किल्टा भर के। तो आज मैं मतलब अच्छे से आराम से काम कर पाऊँगी। पिछले कल भी यही गए थे, भैया ही गए थे, तो मैंने अच्छे से काम कर लिया था। अभी बस मैं इनके साथ पशुओं को छोड़ दूँगी और ख़ुद गोबर भी मज़े से आराम से उठा लूँगी। और कल सुबह के लिए घास भी काट रखूँगी। अभी सोचा गद्दे वगैरह मैं बाहर धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी अंदर पड़े ही, क्योंकि जो रूम है वो बंद ही रहते हैं ज़्यादातर। तो गद्दों को धूप लगाना ज़रूरी है। देखो, एक डाल रखा है मैंने, दूसरा डालने को है। तो चलो पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद बातें करती हूँ आपके साथ। यहाँ देखो, पहले बड़ी वाली पलटन थी मेरे पास, अभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है सच में। इसकी मम्मा को दूध कम है तो मैं इसको जो है दुकान वाला दूध पिलाती हूँ, इसलिए ये पतली पतली है, बिल्ली है। और देखो कितनी ज़्यादा शरारती है ये। इसकी आँखें भी ना ब्लू ब्लू जैसी हैं, देखो बहुत ज़्यादा शरारती है और देखने में भी क्यूट है। कलर भी अच्छा है इसका, जब बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी ये। इसका नाम ना मैंने अभी तक नहीं रखा है, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक होता था। जब भी बिल्लियाँ वगैरह या कुत्ते वगैरह पैदा होते थे ना, तो बहुत ज़्यादा शौक होता था। इस बार इतना बड़ा हो गया, मैंने इसका नाम नहीं रखा। अच्छा, इसका नाम मैं क्या रखूँ आप बताओ कमेंट करके, ठीक है, मेरे को कि इसका नाम क्या रखूँ। बिल्ली है, फीमेल है। अंदर अंधेरा है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बकरी को भी साथ में ही छोड़ दूंगी, ले जाएंगे। चलो चल चल हट। कहाँ है? तो मैंने पशुओं को तो छोड़ दिया है उनके साथ, और बकरी को भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं किल्टा लूँगी और जो भी गोबर है उसको उठा करके बाहर डाल दूँगी। इधर ही है सामने खेत, दरवाजे के साथ ही है, यहीं पर डालना है। और मेरे को कॉल आई थी अभी कि हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हमारा जो मतलब पेड़ है, घास वाला पेड़, उसको काटा है। तो कुछ वो ले गए अपने पशुओं के लिए। उन्होंने गाय रखी हुई है दूध के लिए, सिर्फ गाय ही रखी हुई है। तो थोड़ा वो ले गए और थोड़ा मेरे लिए रख के गए। तो मेरे को अभी टेंशन पड़ी थी, मतलब टेंशन नहीं कि भाई कहाँ पे काटना है मैंने घास, क्योंकि खेतों में अभी छोटा छोटा है और उतना नहीं है कि काट करके हम डाल सके। मेरे किल्टे में जो है त्रक्का था, जो हमारे पशु का बिस्तर होता है, इससे मेरे को याद आया कि मैंने 1-2 किल्टा जो है त्रक्के का भी लाना है, क्योंकि ख़त्म हो चुका है। पता क्या ना, हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा चीड़ के पेड़ है और देवदार के भी हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम जो है जंगल में जा कर के लाएं, है ना, इकट्ठा करें। हमारे यहाँ यही नज़दीक में मिल जाता है हमारी ज़मीन में।
सबसे पहले तो डब्बा देखेंगे गुइंतर वाला, और ये भरा हुआ ही है यहाँ पे। इसको डाल आते हैं पहले बाहर। यहाँ पर इस खेत में डालना है मैंने गोबर, ऊपर से ही डालती हूँ। और यहाँ पर डालते हैं गुइंतर। आज का मौसम ऐसा है, देखो उस तरफ बारिश लगी है और हमारे यहाँ भी आ सकती है। अभी थोड़ी थोड़ी तो धूप लगी है जहाँ कहाँ, लेकिन जो है मौसम बारिश वाला बन रहा है। हो गया, अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंदर, थोड़ा काम करती हूँ और ट्रक्का लेकर के आऊँगी जो पशुओं का बिस्तर होता है। हाथ भी धोने को है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग पड़ी है, एक एक बूंद आ रही है और इसको लेकर के जाऊँगी मैं ट्रक्का लेने। वैसे मेरे को ना और मिल नहीं रहे हैं, मेरी लैंग्वेज में इसको पचकरू बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा घास होता है या फिर ट्रक्का होता है जो पशुओं का बिस्तर होता है, उसको इकट्ठा करने के काम आता है। ऐसे पकड़ता है ये ट्रक्के को। अब थोड़ी देर फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और किचन का काम कर लेती हूँ, जो भी बर्तन बचे हैं, और उसके बाद जाऊँगी ट्रक्का लेने के लिए। और मैंने किल्टा और पचकरू रख दिया यहाँ पर ताकि मेरे को आसानी हो, मेरे को गुआड़ में ना जाना पड़े। तो चलो चलते हैं घर। ये यहाँ पर सोई थी, देखो नींद जगी है। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। एक तो मैडम इतनी बड़ी है ना कि पूरी दुनिया पृथ्वी हिल सकती है अगर ये थोड़ी सी छलांग मार ले तो, है ना। उधर देखो जीभ निकल रही है। ओहो हो। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। इसकी मम्मा देख रही है, अंदर होगी, बोल रही है मारो मत मेरे बच्चे को। किचन से फ्री होकर के जा रही हूँ अब मैं। ये हमारा ही खेत है और ये जो मक्खियों की डालियाँ हैं, मक्खियों के पौधे हैं, ये जो इनकी पत्तियाँ होती है ये बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, आपको पता ही होगा। अगर ये आँख में लग गई ना तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगी आँख, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर बात कर लेती हूँ। तो अभी के लिए तो मैं पशुओं का बिस्तर ही लाऊंगी, ट्रक्का ही लाऊंगी, और जो घास काटा है वो कल सुबह लेकर आऊँगी, क्योंकि मम्मी ने मेरे को कॉल की थी और बोला कि मेहमान आ रहे हैं। इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना पड़ेगा और अभी बज रहे हैं 5:15। अगर मेहमान आ रहे हैं तो फिर उनको भी भूख लगी होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना के रखूँगी। अगर मैं घास इकट्ठा करने बैठूँगी तो लेट हो जाऊँगी, इससे अच्छा है घास तो कटा हुआ है, सुबह फ्री होकर के घास भी ले आऊँगी। अभी के लिए सिर्फ पशुओं का बिस्तर ही लेकर आती हूँ। तो पशुओं के लिए ना खाने के लिए घास भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये हमारी ज़मीन है और जहाँ पर मैं जा रही हूँ ट्रक्के के लिए वो भी हमारी है। ये रहे चीड़ के पेड़ और मेरी लैंग्वेज में हम चेड़ बोलते हैं। यहाँ से नीचे को उतरेंगे हम, बहुत ज़्यादा हो रखा है नीचे, तो जल्दी जल्दी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 से 3 मिनट में हमारा किल्टा भर जाएगा। वैसे आजकल तो नीचे देख देख कर चलने की ज़रूरत है क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा मिलते हैं आजकल। ये देखो
ये रहा ट्रक्का। इसको यहाँ पर के इसको यहीं रखूंगी। डल गया पशुओं का बिस्तर भी। बाहर के काम से तो अभी फ्री हो गई। अभी बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आराम करूँगी और उसके बाद शाम का खाना बनाने लग पड़ूँगी। अभी तक मामू नहीं पहुँचे हैं। वैसे मेहमान जो हैं वो मामू आ रहे हैं। जो बुआ के हस्बैंड होते हैं उनको भी हम मामू बोलते हैं और कुछ जगह जो है फूफड़ बोलते हैं, यार फूफा जी बोलते हैं, फूफा जी है ना। तो हमारे यहाँ जो बुआ के हस्बैंड होते हैं उनको भी मामू बोलते हैं और जो मम्मी के भाई होते हैं उनको भी मामू बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या आपके यहाँ भी मामू बोलते हैं या फिर फूफा जी बोलते हैं, फूफड़ करके कुछ भी है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो है मामू बोलते हैं। और आपको पता है आजकल बरसात का मौसम है और सांप वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ देख करके चलें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर ना 3 से 4 केसेस मैं ऐसे देख बैठी हूँ जिनको जिज्जू ने काट रखा है। जिज्जू हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, जब किसी इंसान को सांप काटता है तो फिर हम जिज्जू करके बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कहा जाता है, आपको पता है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कहावतें होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बस उसी तरह से मतलब किसी इंसान को अगर सांप काटता है तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई सांप ने काटा हुआ है, या फिर हमारी लैंग्वेज में कीड़ा बोलते हैं कि भाई कीड़े ने काटा हुआ है। नहीं, जिज्जू करके बोलते हैं ताकि उस सांप का जो है जहर ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ पाए। पता नहीं अब ये क्या लॉजिक है, आप जानते होंगे तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलो बाय, काम करती हूँ मैं भी अपना, आप भी काम करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलती है आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मैं भी काम करती हूँ।